कश्मीर ट्रूली अ हेवन ऑन अर्थ। और यहाँ पे हर मौसम कुछ नया देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर, हाउ टू प्लान योर आइटनरी, द प्लेसेस टू विजिट एंड द थिंग्स टू डू, hotel recommendations, and at the end we'll discuss some important questions like safety, network connectivity, trekking and budget. So do watch the video till the end. Coming to the best time to visit Kashmir, there are two main seasons for visiting Kashmir. One is in winter, December to March, when this becomes a snow heaven, and ऐसे नज़ारे आपने कहीं और इंडिया में देखे नहीं होंगे। अप्रैल में विंटर्स के बाद द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड द वैली स्टार्ट्स बिकमिंग ग्रीनर एंड फिल्ड विद फ्लावर्स, completely changing the look by May June, which is the second peak season. इस टाइम पे यू विल सी लश ग्रीनरी इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्नो ऑन द हिल टॉप्स। जुलाई अगस्त में मानसून सीजन होता है, सो इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू गो। सितंबर टू नवंबर इज गुड इफ़ यू वांट टू सी ग्रीनरी, लेकिन इस टाइम तक स्नो पूरा मेल्ट हो चुका होता है एंड द हिल टॉप्स विल बी मोस्टली नेकेड, बट नेवरदलेस इट इज़ स्टिल एन अमेजिंग साइट। इस टाइम पे आप एप्पल्स भी देख सकते हो, और इस टाइम पे होटल्स के प्राइसेस वगैरह भी काफ़ी कम होते हैं। सो अ गुड टाइम इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन बजट एंड येट एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। माई पर्सनल फेवरेट टाइम इज़ मई जून। इसके अलावा व्हेन आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द प्लेसेस टू विजिट एंड द थिंग्स टू डू, आई विल हाईलाइट द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर दैट एज वेल। सो हाउ टू रीच कश्मीर, यही तो सबसे आसान और बढ़िया चीज़ है कश्मीर के बारे में। श्रीनगर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यू कैन कम हियर बाई फ्लाइट फ्रॉम एनी मेजर सिटी इन इंडिया। सो बेसिकली आई कैन लीव फ्रॉम बैंगलोर इन द मॉर्निंग एंड बाई नून आई कैन बी स्कीइंग ऑन द स्लोप्स ऑफ गुलमार्ग। नॉट मेनी हिल स्टेशंस कैन बोस्ट ऑफ दिस लग्जरी। विंडो सीट ज़रूर लीजिएगा अपनी फ़्लाइट में, क्योंकि फ़्लाइट के बाहर के नज़ारे बहुत सुंदर है। हाउ मेनी डेज शुड योर ट्रिप बी? Ideally, you should be taking out 7 to 8 days for the trip, but you can also do it in 3-4 days. So normally लोग श्रीनगर में stay करते हैं and then they take day trips to hill stations like गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग. You can do this अगर आपके पास टाइम कम हो या फिर आपको मल्टीपल होटल्स बुक नहीं करने हो. But what I would recommend is staying at the hill station, because why would you want to live in a city when you can live with a view like this? श्रीनगर आप एंड में रुक के एक्सप्लोर कर सकते हो, so that you are close to the airport for your departure flight. So this is how the itinerary would look like. Day 1 आप श्रीनगर में लैंड करते हो एंड एयरपोर्ट से ही आपको कैब मिल जाएगा। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज, जो आपको यहाँ पे कैब मिलेगा वो आपके बस होटल तक ही जा सकता है गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में। लोकल साइट सीइंग के लिए आपको लोकल कैब ही लेना पड़ेगा। सो कैब लेके आप सीधे एयरपोर्ट से निकलो फॉर गुलमर्ग, विच इज़ जस्ट 58 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट एंड टेक्स लेस दैन 2 hours. And boy, if you are going in winters, you will be in for a very pleasant surprise. एक तो विंटर्स में श्रीनगर में आपको लगेगा कि सब सूखा पड़ा है, न पेड़ों में पत्ते हैं और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है। बट देन जैसे जैसे आप गुलमार्ग के पास पहुंचोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग स्नो हियर एंड देयर, एंड गुलमार्ग पहुंचते ही यू विल सी नथिंग बट स्नो एवरीवेयर. इट लुक्स सो मैजिकल. गुलमार्ग इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट विंटर डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर. इस टाइम पे यहाँ पे स्कीइंग भी सिखाया जाता है. गुलमार्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर स्कीइंग इन इंडिया. अगर आप यहाँ पे स्कीइंग के लिए आ रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड टू कम हियर फॉर 7 days. मैं पर्सनली सिर्फ 4 दिन का कोर्स कर पाया था, एंड दिस इज़ हाउ आई वाज स्कीइंग बाय द एंड ऑफ इट. बट इस टाइम पे यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सो इस टाइम पे होटल्स के प्राइसेस काफ़ी हाई रहते हैं. समर्स में द होल लैंडस्केप टर्न्स लश ग्रीन एंड फिल्ड विद फ्लावर्स. And that is how Gulmarg got its name. Gul means flower and Marg means meadow. So Gulmarg is meadow of flowers. So पहले दिन गुलमार्ग आके you can take some rest and explore the Gulmarg market and surrounding areas. उसके बाद Day 2 पे we will do the gondola ride, which is highly recommended. इसमें आप केबल कार में अफरवत माउंटेन के ऊपर चढ़ते हो, और ये 2 फेज़ में होता है. फेज़ 1 में आप आधा पहाड़ चढ़ते हो. यहाँ पे आपको जून तक बर्फ़ मिलेगा, और यहाँ पे आप बेसिक स्कीइंग, स्लेजिंग और स्नोमोबाइल चला सकते हो. फेज़ 2 का राइड आपको अफरवत माउंटेन के पीक तक ले जाता है, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ मिलेगा, एंड यहाँ से यू विल गेट सम अमेजिंग व्यूज़ ऑफ द हिमालयन विस्तास. Day 3 पे यू कैन हायर अ हॉर्स एंड विजिट वेरियस व्यू पॉइंट्स लाइक द चर्च, द गुलमार्ग टेम्पल,
the Maharaja Palace, the Outer Ring Road, and few other checkpoints. This whole thing should take you about 3-4 hours. आप ये पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हो. Stays that I would recommend are Gulmarg Meadows, जहाँ पे आप टेंट हाउस में रह सकते हो, Khyber Himalayan Resort, which is a luxury resort with heated indoor swimming pool, and here are a few other options. So Day 3 noon हम गुलमार्ग से निकलेंगे फॉर सोनमर्ग. सोनमर्ग विंटर्स में बंद रहता था, बट अब कुछ टनल्स के कंस्ट्रक्शन के बाद विंटर्स में भी खुल चुका है. सिंध रिवर के साइड पे चलते हुए यू विल रीच सोनमर्ग. सोनमर्ग इज द गेटवे सिटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख, so it offers both the greenery of Kashmir and the rocky dry terrains of Ladakh. So Day 3 evening में आप सोनमर्ग पहुंचोगे, check into your hotel, explore the Sonmarg town and take some rest. The whole of Sonmarg town is situated along the banks of the Sindh river, so आप कहीं पे भी stay लो, view wise इतना difference होगा नहीं. So you can just look up the ratings and find a suitable stay depending on your budget. Day 4 में we will hire a local taxi and visit Zero Point. यहाँ जाते वक्त you will be traveling on India's most dangerous road, the Zojila Pass Road, which also offers some amazing views. I would recommend अगर आपके पास टाइम हो तो आप Zero Point से आगे जाओ द्रास विलेज तक, which is in Ladakh and is the coldest place in India. और इस रास्ते में आपको पूरी लेह लद्दाख वाली फीलिंग मिल जाएगी. द्रास में you can visit the Kargil War Memorial and pay respects to the brave souls who laid their lives for the country. उसके बाद शाम तक आप सोनमर्ग वापस आ जाओगे. Next morning you can take a horse or trek to the Khajves Glacier, and it's a very beautiful spot having panoramic views of mountains in all the directions. Highly recommended. यहाँ से आप 4-5 घंटे में वापस आ जाओगे. So Day 5 noon and we will be leaving for Pahalgam, my favorite destination of Kashmir. पहलगम के रास्ते में you can visit the Apple Valley, then Little River की साइड पे चलते हुए you will reach पहलगम. पहलगम is undoubtedly the best summer destination of Kashmir. Pahalgam town is situated on the banks of the Little River, and Little River looks so beautiful during summers. Its water is so blue and so clear. और यहाँ पे आपको अलग लेवल ग्रीनरी देखने को मिलेगा. So यहाँ आप शाम तक पहुँचोगे, then you can explore the Pahalgam market. Pahalgam is a good place अगर आपको अच्छे walnuts, spices, केसर वगैरह खरीदना हो. Couple of stays that I would recommend is Hotel Heaven, which is situated just along the Little River and offers great view and great facilities. If you are looking for a budget option, then you can go to Bentes Lodge, which is in the middle of the forest and offers great views again. Next morning you can take a cab and visit a bunch of places. So पहले हम जाएंगे चंदनवाड़ी, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है. चंदनवाड़ी looks really the best during winters. इसके बाद हम जाएंगे बेताब वैली, जहाँ पे लिटर रिवर बहुत सुंदर लगता है and is covered by forests in all the directions. बेताब वैली looks the best during summers, but it also looks really great during winters when the whole valley is covered with snow. Now we will be going to Aru Valley, जहाँ का रास्ता बहुत सुंदर है and the valley itself is very beautiful. अगर आप यहाँ पे जा रहे हो then I would recommend कि आप घोड़ा लेके आरू हिल टॉप पे भी जाओ, क्योंकि वहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है. आरू वैली looks the best during summers. Winters में it looks like this. नेक्स्ट डे जो कि है आपका Day 7, आप घोड़ा लेके बैसारन वैली, कश्मीर वैली, डाबियान वैली वगैरह विजिट कर सकते हो, which are huge green valleys in the middle of forests and mountains. ये आपका 3-4 घंटे में हो जाना चाहिए. उसके बाद we'll return to Srinagar and try to reach before sunset, because the best thing that you can do in Srinagar is take a shikara ride on Dal Lake during sunset. It looks very beautiful and is a very unique experience. शिकारा में ही आपको चाय, कॉफ़ी, खाना, इवन बारबेक्यू तक मिल जाएगा. और शिकारा में आप फ्लोटिंग मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हो. Staying in a houseboat I personally found overrated because it's not like you are staying in the middle of the lake. लेकिन सारे बोट्स जो है लाइन से लेक के साइड पे लगाए होते हैं and you can stay there. I would prefer staying in a hotel when I'm in Srinagar. अगले दिन depending on whatever time your flight is, you can explore these local destinations of Srinagar या फिर यहाँ का खाना भी एक्सप्लोर कर सकते हो.
यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स मिलेंगे वेर यू कैन टेस्ट ऑथेंटिक कश्मीरी वाजवान। कश्मीरी वाजवान में बेसिकली मटन के बहुत सारे डिशेस होते हैं एंड राइस के साथ सर्व होता है। माई पर्सनल फेवरेट डिशेस आर मटन रोगन जोश, मटन रिश्ता एंड तबक मास। If you like sour or curdy flavors, you can try mutton gushtaba and mutton yakhni. Here are some restaurants all across Kashmir where you can taste some amazing Wazwan dishes. इसके अलावा पूरे कश्मीर में नॉर्थ इंडियन फूड तो मिलता ही है एंड here are some Kashmiri vegetarian delicacies that you should try. And you should definitely try कहवा जो कश्मीरी चाय होती है। जिनको ट्रैकिंग सही लगता है उनके लिए कश्मीर में बहुत ऑप्शंस है एंड ट्रैकिंग में ही आप वो ऑफ बीट कश्मीर देख पाओगे, वो वादियाँ देख पाओगे बिना भीड़ के। हमने पर्सनली एक 3 दिन का ट्रैक किया था टू हर भगवन लेक विच वॉज रियली ब्यूटिफुल। सम ऑफ द पॉपुलर ट्रैक्स हियर आर द कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक, तरसर मरसर लेक्स ट्रैक, तुलियन लेक ट्रैक एंड अलपत्थर लेक ट्रैक। So take a look at our trekking experience while we answer some of the remaining questions. So अगर आप बाहर से या किसी और स्टेट से कश्मीर आ रहे हो then you will need a postpaid SIM for it to work there. Prepaid SIMs यहाँ पे नहीं चलते एंड postpaid में एयरटेल और BSNL की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एयरटेल का 4G is really good. It gives about 30 Mbps in almost all the places. So आप आराम से अपना काम भी कर सकते हो। एक बहुत ही कॉमन रीज़न जिस वजह से लोग कश्मीर विज़िट नहीं करते हैं दैट इज़ कंसर्निंग द सेफ्टी। अब मैं 4 बार कश्मीर जा चुका हूँ एंड पर्सनली आई डिडंट फेस एनी इश्यूज़ विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी एनीवेयर बिकॉज द होल इकोनॉमी डिपेंड्स हियर ऑन टूरिज़्म। सो द लोकलाइट्स मेक श्योर कि टूरिस्ट को कोई इशू ना हो। बट टू इंश्योर इवन मोर सेफ्टी आई वुड सजेस्ट कि आप जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहीं पे जाए एटलीस्ट ऑन योर फर्स्ट ट्रिप टू कश्मीर। डोंट गो ऑफ टू ऑफ बीट प्लेसेस and instead of going by a self-drive car or bike, hire a taxi so that आपके साथ एक लोकलाइट बंदा हो जिसको सारे बेटर रूट्स पता हो। बजट में 2 लोगों के 8 दिन के ट्रिप के हिसाब से बताऊंगा। आपके जो मेन खर्चे होंगे वो होंगे इंटरसिटी टैक्सी के, जो लोकल टैक्सी आप साइट सीइंग के लिए हायर करोगे उसके अलावा लोकल साइट सीइंग के लिए गोंडोला टिकट्स जो घोड़े हायर कर रहे हो उसके एंड घोड़ों के प्राइसेस सीज़न टू सीज़न बहुत वेरी कर सकते हैं। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया आप समझ लो 4 घंटे के टूर के 1000 रुपये लगने चाहिए एंड आपको काफ़ी बार्गेनिंग करना पड़ सकता है। जब मैं पहली बार गुलमार्ग गया था तो मुझसे 3500 पर घोड़ा मांगा था और आपके 7-8 दिन का यहाँ पे रहने और खाने का खर्चा लगभग इतना आएगा। फाइनली 2 लोगों के फ़्लाइट्स के रिटर्न टिकट्स टू श्रीनगर के प्राइसेस लगभग इतने होंगे। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग डाउन द प्राइस आप बजट होटल्स में रह सकते हो, घोड़े लेने की जगह ट्रैक कर सकते हो विच इज़ व्हाट आई पर्सनली लाइक ऑल्सो। इनोवा की जगह कोई सेडान ले सकते हो या फिर इंटरसिटी ट्रैवल के लिए शेयर्ड कैब्स ले सकते हो। फ़्लाइट्स की जगह जम्मू तक ट्रेन से आ सकते हो एंड देन वहाँ से शेयर्ड टैक्सी से श्रीनगर आ सकते हो। हर हिल स्टेशन में आपको ATMs, मेडिकल शॉप्स, सारे बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। लिकर सिर्फ श्रीनगर में मिलेगा और इसके अलावा आप ये ऑफ बीट डेस्टिनेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो कश्मीर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।